हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम हिंदी का टॉपिक विकारी शब्द करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आओ शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल आदि की दृष्टि से बदल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल आदि की दृष्टि से बदल जाते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि लड़का शब्द है, अगर हम इसको लिंग की दृष्टि से बदलते हैं तो इसका लड़की बन जाएगा। इसी तरह जब हम इसको वचन की दृष्टि से बदलते हैं तो इसका लड़के बन जाएगा, लड़कियां बन जाएगा। इस तरह के जो शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक, काल आदि की दृष्टि से बदल जाते हैं उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। दोस्तों, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगला प्रश्न लेते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को क्या कहते हैं? सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा या फिर क्रिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि रमेश, किताब, स्कूल, मिठास, इस तरह के जो शब्द हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को पंजाबी में नाम और इंग्लिश में नाउन कहा जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, व्योमपति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद या प्रकार हैं? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, व्योमपति के आधार पर संज्ञा के भेद या प्रकार 3 होते हैं। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 और प्रकार हैं, वो कौन कौन से हैं? समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। इस तरह संज्ञा 5 प्रकार की होती है। अगर आपको पूछा जाए कि व्योमपति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद या प्रकार हैं तो आपने 3 बताना है। अगला प्रश्न लेते हैं, जो संज्ञा शब्द एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि ताजमहल, मुंबई, सोहन, ये जो शब्द हैं ये विशेष हैं, विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में बात कर रहे हैं। इस तरह के जो संज्ञा शब्द होते हैं उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको पंजाबी में खास नाम कहा जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, जिस संज्ञा से एक ही जाति के सभी व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध हो उसे क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से एक ही जाति के सभी व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि मनुष्य बहुत स्वार्थी है, जहाँ सारी मनुष्य जाति की बात हो रही है। इस तरह ही जैसे कि शेर जंगल का राजा है, जहाँ सभी शेरों की बात हो रही है। इस तरह ऐसे शब्द जो समूची जाति के व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की बात करते हैं उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, कौन सी संज्ञा से व्यक्तियों, वस्तुओं के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था, भाव आदि का ज्ञान होता है? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा से व्यक्तियों, वस्तुओं के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था, भाव आदि का ज्ञान होता है। जैसे कि मिठास, बचपन, प्रेम, मित्रता। भाववाचक संज्ञा की क्या पहचान है? भाववाचक संज्ञा की पहचान यह है कि उसका चित्र नहीं बनता। जैसे कि मिठास शब्द है, हम इसका चित्र नहीं बना सकते। इस तरह के जो संज्ञा शब्द होते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। इस तरह शब्द जो सर्वनाम है उनके 6 भेद होते हैं। सर्वनाम को पंजाबी में प्रनाम और इंग्लिश में प्रनाउन कहा जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं,
संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर यूज़ होता है उसे क्या कहा जाता है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या क्रिया विशेषण? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर यूज़ होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि रोहित एक ईमानदार बालक है, जहाँ रोहित संज्ञा है, इसकी जगह पर हम वह शब्द यूज़ किया है। वह हर रोज़ विद्यालय जाता है। इस तरह जो संज्ञा के स्थान पर शब्द यूज़ होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में कहा जाए उनके लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में बात हो रही है उनके लिए प्रयोग होते हैं, उन्हें हम सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, हम, तुम, आप जो ऐसे जो शब्द होते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसको इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद या प्रकार हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद या प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे कि मैं, मैंने, मुझे, हम, हमें, हमने। जब हम केवल हमारे बारे में बात करते हैं तो हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं, मैंने, मुझे, हम, हमें, हमने। इसी तरह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? जब हम दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, जैसे कि तू, तुम, तुम्हें, तुझे, आप लोग, आपको। इसी तरह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जब हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, जैसे कि वह, उसे, उनको, उन्होंने। इस तरह के जो शब्द होते हैं उन्हें हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस तरह जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वो 3 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न लेते हैं। किस सर्वनाम को संकेतवाचक या निर्देशक भी कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। संकेतवाचक या निर्देशक सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। इसका प्रयोग समीपवर्ती या दूरवर्ती वस्तुओं की ओर या व्यक्तियों की ओर इशारा करने के लिए, संकेत करने के लिए यूज़ होता है। जब हम हमारे नज़दीक या दूर की वस्तु की ओर इशारा करते हैं तो हम निश्चयवाचक सर्वनाम को यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध नहीं कराते वो क्या कहलाते हैं? इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध नहीं कराते उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि कोई, कुछ, किसी। इस तरह ये जो शब्द हैं ये किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध नहीं करवाते, इस तरह इनको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उनको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, यूज़ होते हैं, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि बाहर कौन खड़ा है, तुम क्या लिख रहे हो। यहाँ कौन, क्या शब्द हैं जो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। जो शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि जो, जिसने, जिसे, उसे। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनको हम निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि वह खुद सामान लाएगा, मैं अपने आप चली जाऊंगी, वह स्वयं बना देगा। यहाँ पर जो शब्द हैं खुद,
अपने आप, स्वयं, इस तरह के जो शब्द होते हैं जो केवल हम अपने के लिए यूज़ करते हैं उनको हम निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोला जाता है, जिनके पीछे सेल्फ या सेल्व्स लगता है। इस तरह के जो शब्द होते हैं उनको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी इसको प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।